ताजगंज क्षेत्र के अपने ही घर से बेघर हुए पीड़ित परिवारों ने संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आकर तथाकथित महिला अधिवक्ता के खिलाफ मोर्चा खोला है। रविवार को ताजगंज में एक होटल में एकत्रित हुए श्यामलाल मार्ग के पीड़ित परिवारों ने एक स्वर में कहा कि हम सभी के मकान हड़प लिए हैं। पहले मकान की रजिस्ट्री के कागज गिरवी रखवा कर ब्याज पर पैसा दिया, फिर धोखे मकान की रजिस्ट्री अपने और अपने भाइयों के नाम करवा ली। ये मामला एक परिवार नहीं बल्कि एक ही क्षेत्र के करीब 60 से 70 लोगों के साथ हुआ है। ब्याज पे पैसा लगा कर 10% की ब्याज और सामान ले लेते, उसका भी पैसा ब्याज में लिखते थे। तो इसी कर और हमें डराती धमकाती कि तुम्हारे को मुकदमा कर दूंगी, ये कर दूंगी, गुंडों की धमकियाँ देते हैं वो। इस चक्कर में मेरे दादा को करने लग पाते हैं। कुछ लाख का थोड़ा हुआ था, 6.5 लाख रुपये और कुछ हमारी कागज जमीन लिखवा दी, कुछ पैसे दे गए और जमीन ज़्यादा चाहिए पैसे कुछ पैसे नहीं देंगे और उनके सीधे मुकदमे लिखवा दी, गलती है और भी लोगों को मुकदमे देता। कितने का क्या जमीन का पूरा डिटेल बताओ, कितने साल में कितने पैसे आपको मिले ये बताओ। जमीन है करीब 26 लाख की, पैसे दिए सिर्फ 10 लाख रुपये, बाकी का पैसा नहीं दिया। कहती कुछ नहीं है, धमकी देती है मुकदमे लिखवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। चेक टैग दिया आपको? चेक भी पहले पुछला के वापस ले लिए, कुछ नहीं दिया। और जो बैंक से पैसा निकाला था उसमें से भी अमाउंट ले लिया, वो भी नहीं दिया। अब क्या चाहते हो? बस हमारे हित की बात हो, हमारी बात सुनी जाए। हम थाने जा के चक्कर काट के परेशान हो गए, कोई नहीं सुनता। कोई भी आता है तो सिर्फ आकर नका सुन के चला जाता, कहते हैं कि हाँ बात होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और किसी अधिकारी के पास गए? सब गए, पहले एसएसपी साहब थे, जब अब तो कमिश्नर रेट हो गया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। खूब गए, खूब भागा दौड़ी करके खूब पागल रखे हमारे पास। कितने सालों से? करीब ये भी 2020 से चल रहा है मामला। 2020 से बहुत परेशान रह रहे हैं और वो अपनी पूरी वकालत का फायदा उठा रही है। कहाँ बैठती है, क्या नाम है उसका, नाम बताओ। संगीता राठौर। कहाँ बैठती है? दीवानी में। क्या जमीन का क्या मामला है? जमीन का कुछ पैसे लिए हुए, देख के सामने देख के और मकान में खाली बना दिया, ना पैसे दिए। कितने का लिया मकान? 26 लाख का। कुछ नहीं लिया सर, सब लिया था मकान, ये हो गया। सामान जैसा आता था यानी पीड़ित तो बैठेंगे 50, 60, 70 आदमी। कई होंगे ब्याज पे सामान, एक तो पशुनी की दुकान है, उसके सामान लेते रहते हैं बेचारे गरीब लोग, तो उन पर इकट्ठा जोड़ दिया, 2-4 लाख रुपए करे और फिर उन पर ब्याज 10% की जो भी जैसे भी लेते हों ब्याज पे लगवा लूगू के मकान अपने हड़प लेती है। करीबन मेरे ख्याल से 51 मकान तो अभी उसमें 6-7 साल के अंदर कर दी हो, 40-50 मकान कम से कम। हमसे भी ये है कि ये संगीता हमारी बेटी ब्याही, उसी परिवार में ब्याही थी, वहाँ से डिवोर्स हो गया इसका, उस वजह से हमसे जड़ती थी, बच्चा रहा था मेरा, इसके खिलाफ कार्रवाई इन्होंने मुकदमा लिखाया, झूठा फर्जी खुलेआम चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई सी भी जांच समिति खोल ले जांच, अगर फर्जी नहीं निकला तो मेरी गर्दन काट देना। क्यों इसको छेड़खानी का मुकदमा लगाया कि मेरे कपड़े, मुझे दबोच लिया, मेरे कपड़े उतार लिए, मेरे और मेरी माँ ने मुझे बचाया, मेरे ऊपर लगा दिया
कि मुझसे गाली गुप्ता दी, मेरी घरवाली के ऊपर आरोप लगाया, मुझे गाली गुप्ता दी, मेरे दोनों बेटों की बुआ को गाली गुप्ता केसों बताया। वो आज भी केस चल रहे हैं। उसमें मैं जेल भी काट के आया था। हाँ? मुझसे इसके एवज में मेरे भाई के चाचा के लड़के से ये कहा था कि अगर अजय या सियाराम मुझे 5 लाख रुपए देते हैं तो मैं इनसे राजीनामा कर लूँगी। हमने उनसे साफ मना कर दिया, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं जेल तो मैं काट ही आया था झूठे मुकदमे में। मेरे पिताजी की 70 साल की उम्र पे उन पर आरोप लगा दिया कि इनने मेरे से कपड़े फाड़े, मैंने कपड़े फाड़े। पूरा बस्ती गवाया, सामने आमने के सब लोग गवाए, कोई जांच नहीं हुई, लेकिन उसमें मुझे जेल उसने करवा के ही माना। धमकियां देती है, अभी भी धमकियां देती है। वकील है वो, पेशे से वकील है, उसका फायदा उठा रही है। पेशे से वकील है, उसका फायदा उठा रही है। कहाँ पर है? आगरा में है कहीं और? यहाँ शामलाल मार्ग पे ताजगंज में। हमारा घर और उसका घर पड़ोस में है। कहाँ बैठती है? दीवानी में बैठती हैं। कोई इसे राजनीति से कोई संपर्क है? कोई संबंध नहीं उसका राजनीति किसी पार्टी से है? नहीं, किसी पार्टी से। साक्ष्य है जिसमें आप ये पुष्टि कर पाए कि आपको लिखित में या कहीं कोई धमकी भरा पत्र या कुछ फोन पे आपको कोई रिकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरों के माध्यम से बात कहलवाती है। जमीनों के साथ ये जमीनें देखे, ये तो कुछ कॉपियां हैं इनके पास। अभी 6-7 साल में 50 से लेके 60 प्रॉपर्टियां बैठेंगी अभी। उसके साथ दे देंगे, उसके भी साक्ष्य आपको साथ दे दी जाएंगे। इन लोगों ने सब लोगों को डरा धमका के रखा हुआ, आस पड़ोस में सब लोगों को। सब लोग डरते हैं वकालत के नाम पर। किसके नाम पर कराई है जिन लोगों से लिए? सुरेंद्र और गौरव के नाम पर अधिक संपत्तियां। संगीता ये इसके भाई हैं। ये इसको ही आगे करके चलते हैं, वकीलात के चक्कर में ये वकालत करती है। इसे गौरव और रवि इसको आगे करके चलते खुद पीछे हो जाते हैं। कुछ जगदीश राठौर के नाम में प्रॉपर्टी है, कुछ सुरेंद्र और गौरव और कुछ संगीता के नाम में। दुकान कुछ नहीं करते। दुकान पे जो गरीब आदमी पैसे सामान लेने जाता है, उसका पैसा बढ़ा के उनको वो पैसे ब्याज पे कर देती है। वो ब्याज पे पैसा इतना कर देती है कि उनको बेचारों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। धमकियाँ दे के कि मेरा 10 लाख हो गई, 15 लाख हो गई, 2 लाख के सामान के 15 लाख हो जाते हैं। इसके कुछ जबरदस्ती धमकियाँ दे के जो कराया जबरदस्ती से कराती है। मुकदमा लगवा दूंगी। हाँ, मुकदमा लगवा भी चुकी भैया, मैं तो जेल भी काटा आया 354 का। अच्छा, छेड़खानी का घर में घुस के मारपीट सब करा, सब लगा दिए।